कहीं अमेरिका जंगी चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गया है? सुप्रीम लीडर को खोने के बाद भी ईरान कैसे अमेरिका को जवाब दे रहा है? आखिर ईरानी युद्ध की रणनीति अमेरिका को परेशान क्यों कर रही है? पहले ये रिपोर्ट देखिए। ईरानी मिसाइलों से हमले की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौती कितनी बड़ी है। मिडिल ईस्ट की ये जंग क्या अमेरिका से सुपर पावर का दर्जा छीन सकती है? क्या ईरान पर ताबड़तोड़ हमला करके फंस गया है अमेरिका? ईरान पर बढ़ता प्रहार, अमेरिका का खाली हो रहा हथियार भंडार। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने हथियारों की कमी का बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अमेरिका के इंटरसेप्टर मिसाइलें तेजी से खत्म हो रही हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि लंबा युद्ध अमेरिका की कमजोरी को उजागर कर सकता है। ईरानी मिसाइलों का खौफनाक खेल, सुपर पावर का रक्षा कवच फेल। तमाम ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद इजराइल की राजधानी दहल रही है। तेल अवीव पर हमला। दुबई पर बार-बार प्रहार। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी ईरान की तरफ से अटैक किया गया है। रियाद में हुए हमले से खासा नुकसान हुआ है। बड़ा सवाल है कि ईरान की युद्ध रणनीति से क्यों परेशान है अमेरिका? द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना के टॉप जनरल ने ईरान पर बड़े और लंबे सैन्य हमले से पहले राष्ट्रपति ट्रंप को अहम चेतावनी दी थी। चेतावनी अमेरिका के हथियार भंडार पर भारी दबाव की थी। सबसे बड़ी चिंता एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों को लेकर थी, जिनका इस्तेमाल दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने के लिए किया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइल और सस्ते शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका महंगी थाड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इंटरसेप्टर मिसाइलें न सिर्फ महंगी हैं, इनका तेजी से प्रोडक्शन भी चुनौती है। मिडिल ईस्ट मुल्कों में हमला कर ईरान ने जंग के दायरे को बढ़ा दिया है। इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट मुल्कों को ईरान के मिसाइल से बचाना बड़ी चुनौती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल और अमेरिका के तमाम हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन की शक्ति कमजोर नहीं हुई है। खुद अमेरिकी विदेश मंत्री इस चुनौती का जिक्र कर चुके हैं।
ईरान की रणनीति साफ है। सस्ते ईरानी ड्रोन से हमला करते करते ईरान अमेरिका और इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म कर देगा। एक आंकड़े के मुताबिक एक शाहिद ड्रोन की कीमत 20,000 से 50,000 अमेरिकी डॉलर है। वहीं पीएसी इंटरसेप्टर्स की कीमत करीब 40 लाख अमेरिकी डॉलर। एक आंकड़े के मुताबिक ईरान के मुकाबले इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगियों को 20 गुना से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। यही वजह है कि ईरान युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। युद्ध जितना लंबा खींचेगा, ट्रंप की मुश्किलों में उतना इजाफा होगा। बड़ी खबर, ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी इजरायली ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइल हमले से दहल गया है पूरा इलाका। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का वीडियो भी बाकायदा सामने आया है। वही वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को कैसे इजरायली ठिकानों को भी ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट के देशों में उड़ानें ठप हो गई हैं। ये बड़ी खबर है, आपके लिए जानना जरूरी है। मिडिल ईस्ट में उड़ानें ठप हैं। इसमें बहरीन है, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन में उड़ानें प्रभावित है। कुवैत, कतर, सीरिया, यूएई में भी उड़ानें लगभग ठप हैं। एक डेटा के मुताबिक पिछले हफ्ते में 390 उड़ानें थी, अभी सिर्फ 25 उड़ानें हैं। तो इसी से अंदाजा लगाइए कि जो सिचुएशन है वो कैसे पैनिक होती जा रही है। हालात और भी बिगड़ रहे हैं। 390 से 25 उड़ानें आ गई हैं। क्या ये जंग अमेरिका के लिए वियतनाम जैसे युद्ध साबित होगा? क्या कभी ना खत्म होने वाले जंग में फंस चुका है अमेरिका? ईरान के ड्रोन्स का अमेरिका के पास जवाब क्यों नहीं है? क्या अमेरिका और इजराइल को ईरान के डर्टी बम से खतरा है? मिडिल ईस्ट में छिड़ा संघर्ष अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसकी कल्पना शायद अमेरिकी युद्ध नीतिकारों ने नहीं की थी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का खात्मा तो कर दिया, लेकिन सुप्रीम लीडर की तरफ से कायम सिस्टम बरकरार है। ईरान, इजराइल, अमेरिकी ठिकाने और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। सवाल है कि क्या जंगी चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुका है अमेरिका? क्या लंबी जंग में डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है ईरान? डर्टी बम के खुलासे के पहले ईरान की उस थकाऊ रणनीति की बात करते हैं जिसने अमेरिका को परेशान कर रखा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान अब तक लो ग्रेड मिसाइलों से हमला कर रहा था ताकि अमेरिका अपने इंटरसेप्टर मिसाइल लो ग्रेड मिसाइलों पर खर्च कर दे। जब ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करेगा तो रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। सवाल है कि क्या ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों का जवाब दे पाएगा अमेरिका? ईरान की रणनीति अमेरिका को लंबे और थका देने वाले युद्ध की ओर धकेलने की दिख रही है। अमेरिकी अड्डों पर हुए मिसाइल हमलों और कुवैत में कई लड़ाकू विमान गिराए जाने की सूचनाओं ने वॉशिंगटन की वॉर गेमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।